को जीर्णोद्धारित किया, ऐसे आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज, जिनकी कृपा प्रसाद से आज सारे हिंदुस्तान के अंदर 1200-1300 मुक्तिधारी साधु हैं और उनके प्रथम पट्टाचार्य, प्रथम शिष्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज, उनकी शिष्या पूज्य गणनी आचार्य श्री सुभाषमती माता जी के आप सभी लोग आज यहाँ पर अंतिम दर्शन कर रहे हैं। जिस दिन से हमारे मुनि और आर्य दीक्षा लेते हैं, उसी दिन से उनकी भावना होती है कि हमारा समाधि मरण अच्छी प्रकार से हो। दीक्षा भी इसी भावना से लेते हैं कि हमारे जीवन के अंदर वो क्षण प्राप्त हो, वो समय प्राप्त हो जब हम समाधि मरण के द्वारा उत्तम स्वर्ग की प्राप्ति करें और एक दिन परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति करें। आप जिनके आज यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए बैठे हैं, ऐसी आर्का सुभाषमती माता जी, जिन्होंने संघ का दीर्घ काल तक संचालन किया और जिन्होंने आज लगातार 55 साल से आर्या के व्रतों का 28 मूल गुणों का पालन करते हुए अपने जीवन के अंदर ऐसे ऐसे कार्य किए, सारे देश की पदयात्रा की, ग्रंथों का लेखन किया, शिष्यों का संग्रह किया और शिष्यों के संग्रह के साथ ही जिन्होंने शिष्यों के अंदर देव सद्गुरु के प्रति भक्ति और शिष्यों के अंदर आचार्य शांति सागर महाराज और आस परंपरा और आगम परंपरा की भक्ति कूट कूट करके भरी है। आज संघ के अंदर आप देख रहे हैं, गौरवमती माता जी हैं और भी माता जी हैं, ब्रह्मचारी बहनें हैं, जिन्होंने लगातार पूज्य सुभाषमती माता जी के कई महीनों से जिन्होंने पूरी भैया भक्ति करके जो पुण्य उपार्जित किया है, उसकी तुलना हम लोग नहीं कर सकते हैं। आज सुभाषमती माता जी के आप लोग अंतिम दर्शन करके दुखी हो रहे हैं। वास्तव में ये दुख का समय नहीं है। हम लोग ऐसे समय में भावना करें कि हम लोगों को भी इसी प्रकार का अवसर प्राप्त हो, हम लोगों को भी दीक्षा प्राप्त हो, ऐसी शिक्षा प्राप्त हो, ऐसा समय प्राप्त हो, इसी प्रकार से सुख पूर्वक हमारी भी समाधि हो। इन्होंने पूरे मनोयोग पूर्वक अंतिम क्षण तक सावधानी पूर्वक अपने प्राणों को त्याग किया है। पूरे सावधानी पूर्वक उन्होंने चतुर्भुज आहार का त्याग किया है। कल भी उन्होंने जल ग्रहण नहीं किया, आहार ग्रहण नहीं किया और आज प्रातः 9 बजे तक उन्होंने पूरे मनसा वसा कर्मणा उसके पूर्वक उन्होंने चतुर्भुज आहार का त्याग कर दिया था। उसके साथ ही उन्होंने आज भी आहार ग्रहण की भावना नहीं की, इच्छा नहीं की और क्योंकि उन्हें ज्ञान था, उन्हें ज्ञान था कि हमारा अंतिम समय चल रहा है। उन्हें सब मालूम था, ऐसी बात नहीं कि उन्हें मालूम नहीं था। अस्वस्थता के बाद उन्हें सब ज्ञान था। इसी कारण से उन्होंने कल भी आहार का परित्याग किया। आज 9 बजे तक उन्हें मालूम था, इसके बाद हमें अपने प्राणों को छोड़ना है। ये समय जो पूज्य सुभाषमती माता जी ने व्यतीत किया था दीर्घ काल का, ये बहुत कम साधुओं को प्राप्त हो पाता है। पिछी कमंडल हाथ में आने के बाद निराबाद निर्विघ्न रूप से जीवन को यापन करना, निष्कलंक जीवन को बिताना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जिनके जीवन के अंदर कभी कोई दाग नहीं लगा हो, कभी कोई शिथिलता नहीं आई हो, आगम की परंपरा के अनुसार, शास्त्र की परंपरा के अनुसार, आचार परंपरा के अनुसार जिन्होंने अपने जीवन को अंतिम क्षणों तक ढाला है, व्यापक किया है, ऐसी आर्या गणनी सुभाषमती माता जी के आप सब लोग आज यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सभी लोग और ये सुअवसर ऐसे अंतिम समय में हमारे बीच में आचार्य श्री चेत सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री अनेक कांत सागर जी महाराज और गणनी आर्या श्री श्यामवती माता जी आदि संघ भी हमारे बीच में विराजमान है। उनकी उपस्थिति में अर्थात चतुर्विध संघ के सानिध्य में
पूज्य गणनीय आज्ञा सुभाषमती माता जी का एक निर्बाध रूप से समाधि मरण संपन्न हुआ है। जहाँ पर आचार्य विराजमान हो, गणनीय आज्ञा विराजमान हो, आज्ञा विराजमान हो, शुल्क का विराजमान हो, श्रावक का विराजमान हो, चतुर्विध संघ और उनके सानिध्य में ये सारा कार्यक्रम आप देख रहे हैं। प्रातः काल आचार्य श्री भगवान सागर महाराज के शब्दों को पूज्य सुभाषमती माता जी को दिखाया गया, सुनाया गया। गणनीय ज्ञानमती माता जी जो रास्ते में मंगल विहार कर रही है हस्तिनापुर मुरादाबाद के बीच में, उनको समाचार मिला समाधि मरण के पूर्व पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता जी ने भी निर्मल कुमार जी सेठी के मोबाइल पर, टेलीफोन पर अपना संबोधन और पूज्य आचार्य श्री के द्वारा वीर सागर जी महाराज के द्वारा जो उनकी दीक्षा हुई थी उन सब बातों को 10-12 मिनट तक स्मरण कराया। 9 बजे से 9:15 बजे के बीच में 9:30 बजे के बाद समाधि हुई है। 9:35 पर अंतिम क्षणों तक पूज्य गणनीय सुभाषमती माता जी ने मनोयोग पूर्वक सावधानी पूर्वक अपने प्राणों को त्याग किया है। चतुर्विध आहार का त्याग भी सावधानी पूर्वक किया है। और आचार्य श्री भगवान सागर जी महाराज, गणनीय ज्ञानमती माता जी और यहाँ पर साक्षात विराजमान आचार्य श्री चैत सागर जी महाराज, पूज्य अनेकांत सागर जी महाराज, पूज्य गणनीय श्यामलावती माता जी, पूज्य आचार्य श्री गौरवमती माता जी आदि सबके संबोधन, सबके द्वारा जो शिष्यत्व के रूप में जो उनसे प्राप्त हुआ था वो सब बातें बराबर याद कराई जा रही थी। पूज्य गणनीय सुभाषमती माता जी ने केवल संघ का ही संचालन नहीं किया, ग्रंथों का लेखन किया, अनेक पदयात्राएं की और सम्मेद का जैसे शाश्वत तीर्थ पर एक अलौकिक मध्यलोक रचना का भी निर्माण करा के समाज को प्रदान किया। ऐसी सुभाषमती माता जी आज हमारे बीच में भले ही अंतिम दर्शन दे रही हैं, फिर भी उनके आदर्श और उनके जो विचार थे, आस परंपरा के जो विचार थे, आगम परंपरा के जो विचार थे, आचरण थे, वो सबको विदित है। हमारे बीच में श्री निर्मल कुमार जी सेठी जो हमारे भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि लगातार कल भी यहीं पर थे और मुझे भी टेलीफोन के द्वारा जानकारी दी, जिससे मुझे भी आने का यहाँ पर सही समय पर अवसर प्राप्त हुआ। मैं निर्मल कुमार जी सेठी जी से अनुरोध करूंगा कि आपने कल से लेकर आज तक जो आपको देखा समाधि मरण का दृश्य देखा है और जो पूज्य गणनीय सुभाषमती माता जी के सानिध्य में अनेक बार आप आए हैं, अनेक बार आपको उनसे प्रेरणाएं प्राप्त हुई है, आगम की प्रेरणाएं प्राप्त हुई है, आज परंपरा की प्रेरणाएं प्राप्त हुई है। कि मैं श्री निर्मल कुमार जी सेठी से अनुरोध करूंगा कि शुभ अवसर पर हमारे बीच में समाज के लोग उपस्थित हैं, उन्हें इन विचारों से अवगत कराएंगे श्री निर्मल कुमार जी सेठी।